मित्रों नमस्कार। कैसे हैं? दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, होली और ईद दोनों पर्व एक साथ आ रहे हैं और लगभग आगे पीछे हैं, लेकिन होली और ईद दोनों ही पर्वों पे हम अपने घर की सफाई करते हैं, सुरक्षा करते हैं और मतलब बड़ा सजावट वजावट करने का प्रयास करते हैं। आज मैं इसी विषय पे एक थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान एक बड़े छिपे हुए तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन की बात है, इसी होली के सिलसिले में कल रविवार था, छुट्टी थी, तो मेरी पत्नी किचन का सामान बदलने का प्रयत्न में थी। उन्होंने बड़ा से बड़े पुरानी चीजें हटा के रख दी, बाहर रख दी और बाहर रखने के बाद उसको उन्होंने कहा कि कबाड़ में इसको बेच दिया जाए। कबाड़ में बेचने के लिए मैं भी लगभग तत्पर था और कबाड़ में बेचने का सिलसिला संभवतः शुरू भी हो जाता अगर कोई कबाड़ वाला पहले आ जाता। इसी बीच में हमारी मेड आ गई। मेड ने उसमें सामान दिया कि क्या इतने बर्तन आज मांजने? तो हमारी वाइफ ने कहा नहीं, बर्तन मांजने नहीं, आज ही मैं सब कबाड़ के लिए निकाला। कबाड़ के निकालने प्रेम साहब, तो इसमें से क्या मैं एक बर्तन ले लूँ? कौन सा बर्तन लेना चाहिए? ये तो उन्होंने कहा कि देखो, एक नहीं, ये सारे बर्तन और अभी ले जाओ, फिर हम कबाड़ को नहीं बेचेंगे, तुम ले जाओ। अरे उसके मन में तो बिल्कुल एक विचित्र आनंद और चमक आंखों में आ गई। बड़ा खुश हुई। कम से कम 30-35 बर्तनों का अंबार वो लेकर के दो बार में आ जा करके ले गई। जल्दी काम हमारे यहाँ बाद में किया, पहले बर्तन ले गई। फिर दूसरे दिन आकर के उसने जो बताया, उसने कहा दीदी बर्तन हमने सब आपके साफ सुथरे करके लगाया अपने उसमें एक अलमारी में, और अलमारी में लगा करके जो पुराने बर्तन हमने निकाल के, हमने कल सोचा कबाड़ बेच दे, हमारे भी 10-12 बर्तन थे। तो उसी बीच में दीदी हमारे यहाँ एक भिखारी आ गया और उस भिखारी ने कहा कि हमको पानी पिला दो। मैंने उसी गिलास में से पानी दिया। पता नहीं किस बिरादरी का भिखारी हो, तो मैंने सोचा कि इसी गिलास में दे देते हैं और ये गिलास ले जाए। तो हमने कहा ये गिलास ले जाओगे? ले पी लो और ले जाओ। तो उसने कहा अरे वाह, हमारे पास तो कुछ खाने के बर्तन बनाने के नहीं है, हम कभी पड़े हुए बर्तनों में बना लेते कभी। तो कहना अरे रे, तो हमने भी कहा, आपकी बात याद आ गई जैसे आपने हमको दिया। हमने अपने घर के जो बर्तन थे निकाले थे, वो बर्तन हमने सब उस भिखारी को दे दिए। अब भिखारी के मन की आनंद हम दीदी इतने उसने हमको आशीष दिया, दुआएं दी कि कुछ कहना नहीं। तो मित्रों ये देखिए, अब आप अगर हम अपने बर्तन, हमारी पत्नी अगर बर्तन को कबाड़ी के हाथ बेचती तो शायद मुश्किल से 100-150 रुपये मिलते, और अगर वो मेड अपने बर्तन बेचती कबाड़ी के हाथ तो 40-50 रुपये मिल जाते उसको। लेकिन उस 40-50 के सापेक्ष, उसकी तुलना में और इनके 100-150 के सापेक्ष जो खुशियों का अंबार उसको मिला है, उस खुशी के कोई माप है क्या? नहीं है ना। तो अगर मित्रों इस होली और ईद के अवसर पर अपने घर की आप सफाई कर रहे हैं, आप बर्तन निकाल रहे हैं, कबाड़ को बेचने जा रहे हैं, तो उससे पहले जरा इस बात को भी जो हमने अभी बताई है, इस पर भी थोड़ा मंथन करना, सोचना। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका मन करे तो आप किसी को दे देना, किसी ज़रूरतमंद को दे देना। आपके यहाँ कपड़े हैं, कपड़े आप बदलेंगे। बड़े बड़े लोगों के यहाँ अच्छे कपड़े, एक या दो बार यूज किए गए कपड़े प्रायः वो बदल देते हैं, अरे अब हम नहीं पहनेंगे, बड़े बड़े घरों के यहाँ, और फिर उसको फेंक देते, यूं ही कपबोर्ड में रखी रहती है, अलमारी में रखी रहती है, उनको यूज नहीं करते हैं या पड़े रहते हैं या कुछ, और फिर उनका इस्तेमाल बेचने में करते हैं, जो कि किसी उनको भी अगर आप अपने मेट को देते हैं, अपने गरीब ज़रूरतमंद को देते हैं, पड़ोसी गरीब के यहाँ देते हैं, किसी के यहाँ देते हैं, जो भी आपके रिश्तेदार में कोई ऐसे हो सकते हैं जो आपके अच्छे वो कपड़े पहन करके उनको बड़ी खुशियाँ हों, तो इस प्रकार से खुशियाँ बांटने से खुशी मिलती है। आप देखिए, एक बार ऐसा करके देखिए, उस बेचने के पैसे जो भी आपको मिलेंगे वो तुरंत खर्च हो जाएंगे, लेकिन ये आशीर्वाद, ये आपके अंदर की आत्मसंतुष्टि आपको जितना आनंद देगी उतना कतई आपको कभी नहीं मिल सकता है। तो मित्रों, मेरा एक आग्रह है
कि इस होली और दिवाली पर आप जो है ऐसा करके देखें और अपने घर पे भी दें, अपने बच्चों को, अपने बच्चों के लिए आशीष लें और अपने बच्चों के भी जो खिलौने हैं, और बहुत सारे खिलौने आपके यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि गरीब के बच्चे कभी खिलौने देख नहीं पाते, छू नहीं पाते। आपके घरों में 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के खिलौने हैं, कारें हैं, गाड़ियां हैं, 200-200, 250-250 जो भी हो, वो आपके बच्चे छोड़ देते। बड़े हो गए हैं, बड़े होकर के पढ़ने, अब खिलौने लाए, उनको रख के कबाड़ आप अपने घर में रख के क्या करोगे? उसको कबाड़ में बेचने से तो अच्छा है कि आप किसी ऐसे जिसके यहाँ नवजात बस हों, जिस बच्चे हों, शिशु हों, उनको दे दीजिए। उनको उनके बच्चों को जो आनंद मिलेगी, वो बच्चा आपके बच्चों के लिए आशीर्वाद होगा। आपके बच्चे और आगे बढ़ेंगे। आप बच्चों को उनको देखिए, उनके बर्थडे बना के उनका देखिए, उनके बर्थडे पे वो सब सारे खिलौने दीजिए, वो बच्चा कितना खुश होगा। आप अपनी मेड के बच्चों के यहाँ जा करके देखिए, हैं? तो आपको इस प्रकार के चिंतन का प्रवाह आगे जारी रखने का प्रयास करना चाहिए और इसका क्रियान्वयन भी करना चाहिए। इस क्रियान्वयन में आपको एक अजीब टाइप की अनुभूति मिलेगी, संतोष मिलेगा। कुछ दे करके ही कुछ पाया जाता है, तो देना सीखिए। अच्छा मित्रों, आज तो ये रही यहाँ तक बात, हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं बताने जा रहे हैं। मैं गुरुवार और शुक्रवार को एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। वो उस कार्यक्रम का नाम आपको बाद में घोषित किया जाएगा। उस कार्यक्रम का नाम हम, लेकिन इतना ही नाम अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना बताना चाहते हैं कि वो कार्यक्रम पूर्णतया राजनीति पे होगा। पूर्णतया राजनीति पे होगा। किसी दल विशेष का समर्थन या किसी दल विशेष का आलोचना करने का उसमें हमारी मंशा बिल्कुल नहीं है। हम जो करने जा रहे हैं उसका मतलब ये करने जा रहे हैं कि राजनीतिक दल जिसकी जो वास्तविक स्थिति है उसका हम आकलन करेंगे। आपको हमारे इस एपिसोड को, बृहस्पति और शुक्रवार के एपिसोड को देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हमारी समीक्षाएं कितनी निष्पक्ष हैं, और हम सभी दलों की थोड़ी थोड़ी सी आलोचना भी करेंगे, थोड़ी थोड़ी तारीफ भी करेंगे, और जहाँ पे तारीफ लायक है तारीफ करेंगे, जहाँ आलोचना लायक है आलोचना करेंगे। उसमें मेरे ऊपर मैं किसी भी दल विशेष का समर्थक हूँ, मैं उसकी आप उसको उसके ऊपर प्रभाव पड़ने नहीं देंगे। हम चाहे जिस दल के समर्थक हों, उस दल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। हम पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर के समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके आपको अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, और विशेषकर उन समीक्षाओं के केंद्र बिंदु में हमारा दिव्यांग भाई बहन रहेंगे। दिव्यांग भाई बहनों के लिए कौन सरकार कितना कर सकी है, कितना नहीं कर सकी है, ये दिव्यांगों को केंद्र बिंदु रखते हुए बृहस्पति का कार्यक्रम होगा, और बगैर दिव्यांगों को केंद्र बिंदु रखते हुए शुक्रवार का कार्यक्रम होगा। ये 2 दिन मैं आपके लिए राजनीति से संबंधित समर्पित कर रहा हूँ। ये मेरा फैसला बहुत विवेचना के बाद लिया, बड़ा उहापोह के बाद लिया कि मुझे राजनीति की स्थिति में उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए। लेकिन राजनीति एक सच है, राजनीति के बिना हम और आप कोई नहीं रह सकते। जब हमारा लोकतंत्र, हमारा भारतवर्ष, हमारा पूरा समाज राजनीति से है, तो हम क्यों राजनीति से अछूते रहें? हमको भी राजनीति में पढ़ना चाहिए। अब हम बार बार खाली राजनीति के बिना हम कुछ किए, हमारे दिव्यांगों को जब तक उसके विषय में जागरूक हम नहीं करेंगे, उनको भी उनके विषय में उनको भी अपना मत स्पष्ट रूप से देने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा यह अधूरा संकल्प होगा। तो मित्रों, आज की बात बस यहीं तक। आपकी क्या राय है? आज इस वीडियो पे हमारे जो ये घोषणाएं हैं, जो हमारा ये एक थोड़ा सा सम्मिश्रण, अच्छा सोमवार को हम इसी प्रेरक प्रसंग पर ही बात किया करेंगे। तो मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले बृहस्पति को और शुक्रवार को, और मंगलवार को हम कुछ एक समीक्षा भी प्रस्तुत करेंगे, और बुधवार को, शनिवार को हमारी कहानियाँ देखना न भूलें, संडे को हमारे रिजवान भाई का एपिसोड देखना न भूलें। तो इस प्रकार से मित्रों, आप लोग हमें सहयोग करते रहें। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करा करें प्लीज़, इतना तो करा करें, इतना करा करें, कम से कम कमेंट लिखा करें। अब कमेंट नहीं लिखते तो हमको बड़ा दुखद होता है। कितने आते, 4-5 कमेंट, 6 कमेंट। हमारे वही जो रेगुलर सीमा कमल जी हमारे हर एक एपिसोड पे अपना
कमेंट लिखती हैं और कुछ लोग और भी लिखते हैं हमेशा, लेकिन हमारे अपने ही लोग भी लिखा करते हैं, कोई और दूसरे कमेंट नहीं लिखते हैं। तो मैं आपसे सादर आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हमारे आदरणीय कमलेश पांडे जी पहले बहुत कमेंट लिखा करते थे, अब उनका भी कुछ पता नहीं क्या है, वो उनकी व्यस्तता है, वो कमेंट नहीं लिख पाते हैं। तो उनसे भी अनुरोध है कि वो बड़े समीक्षक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखा करते थे, वो आलोचना भी करते थे, तारीफ भी करते थे, और जहाँ पे ज़रूरत होती थी संकेत करके परामर्श भी देते थे। तो मैं बड़ा निवेदन कर रहा हूँ सबसे कि आप लोग कमेंट करें और खुलकर लिखें। मित्रों, नमस्कार।